Hello everyone. Today actually I'm here in the top of the mountains, so I have planned to make this video so I can show you all the life of Brokpas. And that is, we can say Brokpas means the caretakers of the cows, and then they live so far from normal village and all, top in the mountains. Actually they dedicate their life to the cows so that they can make cheese and butter with the cow milk. So and then, yeah, see, look, that is the house where he lives. Now we'll be going there, and then I'll show you all how they make cheese and this cute little baby cow was waiting here for welcoming us. देखिए ये हरी घास है जो उनके गाय को खिलाने के लिए अभी यहाँ पर उसको चॉप किया जा रहा है। अच्छा, तो इसको चॉप करके वो दूसरा जो दाना होता है उसके साथ यहाँ पर मिक्स करके उनको खिलाते हैं। इनको ज़्यादातर जब वो दूध दोने से पहले या घास, हरी घास और इसमें जो अन्य जो पदार्थ होते हैं उसको लेकर वह खिलाते हैं, साथ साथ उनका दूध को दोते हैं। अच्छा, गाय को भी इसे अच्छी तरह चॉप करके देना होता है। क्योंकि इसको चॉप करके देंगे तो वो बड़ी डाइजेशन के लिए उसको आसान है और वो बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। और जब दूध निकाला जाता है उस समय उनको डिस्टर्ब नहीं होता है, वो बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से खाते हुए। अच्छा, मतलब उन्हें जब खिलाते तब दूध निकालते हाँ जी, हाँ जी, उन्हें जब खिलाते दूध निकालते वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो उसका जो दूध निकालना होता है वो भी ज़्यादा निकलता है। And then what is that? इसे हमारा लोकल भाषा में ज़ोक कहते हैं। ज़ोक मीन्स एक प्रकार का ये यंत्र है जो मिक्सचर, एक प्रकार का वो चर्निंग के लिए हाँ चर्निंग के लिए हेल्प होता है। अच्छा, मतलब मिल्क को इसमें चर्न करते हैं, देन वो बटर में टर्न होता है, एंड देन फिर उसके बाद चीज। अच्छा, मतलब प्रोसेस बहुत मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखा दूंगा आपको प्रोसेस। And then here now they are making their food. Right now they are making tea actually for us, but literally they cook their food here. They don't have any, like, gas, induction, anything. They just cook here, and then yeah, they live their life like this, and they're happy with this. They completely dedicate their life making all this butter, cheese, and all, and because of them we can have a nice meal. So we are very thankful to them actually. This is their house, and then this is the cheese, the freshly prepared cheese.
Now, and then that is the ghee, the butter. First the butter is made, then the cheese is made. This is the cheese. This is the freshly prepared actually, so that's why water is dipping out of here. Later this has to be dried, and then we put it in the mix it with the vegetables, and then that is how we eat our food. This cow may actually have a name, but he's ready to give his milk. And then देखिए ये अभी गाय बिल्कुल अभी तैयार है अपना दूध को देने के लिए, क्योंकि वो अभी बाहर पर इंतज़ार कर रहा है अपना जो मालिक है, जो अभी उनका थोड़ी देर बाद उनका दूध दोएंगे। तो बिल्कुल वो तैयार है अभी। उनका मालिक अंदर उसका जो भोजन है उसको तैयार कर रहा है। तो उनका सुबह का जो भोजन है उनको देते हुए दूध को निकालेंगे। अब धीरे धीरे यहाँ का मौसम का मिजाज है वो बदलते हुए, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत ही सुहाना मौसम था। अब धीरे धीरे बादल छा रहा है, क्योंकि इस वक्त हम लोग करीबन 14,300 फीट की ऊंचाई पर हैं। जो चॉप किया है उस फ्रेश घास को, हरी घास को यहाँ पर डाल रहा है। देखिए, अच्छा, मतलब ऐसे ड्राई वो खा सकेंगे? हाँ, ड्राई भी खा सकता है, लेकिन इस पे जो इसको हम लोग छुकरू कहते हैं। ये किससे बनता है? तो ये ज़्यादातर हमारा जो मिलेट होता है, जो जिसे मरुआ कहते हैं, मरुआ का जो बनाया होता है, तो उसी का ही ये बनाया हुआ होता है। और इसमें हर तरह का मतलब तत्व होता है, उसमें मिक्स होता है। जैसे कि आपका मेज भी होता है, मेज हो गया, मिलेट हो गया, और बार्ले हो गया। ये सब वेरी न्यूट्रिशियस फूड फॉर काउ एंड याक। मतलब वो अपनी गायों को बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यही उनका एक प्रोफेशन है, और इनके द्वारा ही इनका जो घर होता है, घरबार होता है, चलता है। क्योंकि इससे जो दूध निकालते हैं, जो फ्रेश घी होता है, उनको निकाल कर वो कमर्शियली वो अपना मतलब सेल कर सकता है। And then he's ready to feed the cow now. देखिए वो बड़े चाव से खा रहे हैं। जिस तरह वो आगे इंतजार कर रहा था, तो अब वो बिल्कुल तैयार है। अभी उन्होंने वो पीछे पे क्या लटकाया है? जो इनका ये मतलब टूल जो मतलब वो मतलब बैठ सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पर जो कीचड़ होता है, तो कीचड़ के ऊपर उनको आसानी से वो मतलब रख के बैठ सकता है। अब वो मिल्क को निकाल रहे हैं। हाँ जी, अभी वो बिल्कुल अभी तैयार हो चुके हैं, अभी वो मिल्क को निकालेंगे। चलो हम थोड़ा तो हम लोग बहुत क्लोजर व्यू देखते हैं। ये मिल्क निकलना भी एक कला है। बिल्कुल, दिस इज एन आर्ट। ये एक तरह का बहुत ही बेहतरीन कला है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है जो दूध दोना होता है। देखिए कितनी बढ़िया से दूध निकल रहा है, और इस तरह से वो खाते हुए बहुत ही चाव से खाते हुए और बहुत ही आराम से वो दूध देते हैं। अच्छा, इनके पास टोटल कितने गाय होंगे ना? इनके पास लगभग 50 से 60 गाय होंगे। देखिए, तो जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है तो इसी से ही होता है। अच्छा, तो ये जो इनके गाय होते हैं, याक होते हैं, उनको बहुत ही प्यार से पालते हैं, वो अपने बच्चों की तरह पालते हैं। हाँ, वही मैं देख रही हूँ। तो हमारे जो ये गाय के जो
ऑनर है, मालिक है, वो इनको ऑफ़र कर रहे हैं कि इनका एक जो बछेरा है उनको ले जाके वो पालने के लिए बोल रहा है। But this is just an impossible for me. क्या आप ले जाना पसंद करेंगे बछड़े को? मैं इन सबको पाल नहीं सकूंगी. The way they treat them is like incredible. We won't be able to give the same treatment like how they give. Right, right. So they're having a nice life here. The cows. बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे इनका जो ज़िंदगी है बहुत ही मतलब कठिन है और चैलेंजिंग लाइफ है। उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर हर साल जो ठंड होते हैं पूरी साल रहता है। तो अभी कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर बर्फ़ पड़ेंगे तो फिर भी इनको यहीं पर रहना है, इन्हीं अपने गायों के साथ। हाँ, इनका लाइफ तो टफ है बिकॉज लाइक यहाँ पे एनी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है. हाँ Like बिल्कुल। far from everyone because आसपास हम कोई घर भी नहीं देख सक रहे. Like their life is very lonely types but still they are very happy with this life. हाँ बिल्कुल। And then यहाँ पे I think नेट का प्रॉब्लम भी है. नेट तो ना के बराबर है क्योंकि यहाँ काफ़ी दूर है हम लोग। एंड मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ठंड है. एंड लाइक हर किसी का यहाँ रहना इज इम्पॉसिबल बिकॉज बहुत हाई एल्टीट्यूड है एंड हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी होता है. बट दे आर वेरी यूज्ड टू इट सो फॉर देम इट्स इजी. आई वोंट से इजी बट वो लोग कर लेते हैं ये सब. एंड देन वी वुड रियली अप्रिशिएट दैट. उनकी वजह से वी कैन हैव अ नाइस मील. ओके, अब यहाँ पे बहुत कीचड़ है सो जो यहाँ के ब्रोकपास होते हैं देखिए उनका ज़िंदगी काफ़ी कठिनाइयों के बीच होते हैं। वैसे वो खुश है क्योंकि उनके पास जितनी भी जो मिलते हैं उसी से वो खुश हैं क्योंकि एक आबादी और जो भीड़-भाड़ इलाका है उनसे वो काफ़ी दूर रहते हैं। तो उनका जो मन होता है वो शांति होता है और किसी प्रकार के जो लोभ जो लालच होते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं। तो वो काफ़ी खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, बावजूद कि यहाँ पर बहुत ही कठिनाई होती है। देखिए अभी यहाँ पूरी जगह पर बादल छा गए हैं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक यहाँ पर बादल है। तो हो सकता है थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश भी हो सकती है क्योंकि अब यहाँ का बारिश का मौसम है क्योंकि ठंड की शुरुआत हो चुके हैं और यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ेंगे कुछ ही दिनों बाद। इस वक्त हम लोग 4300 फीट की ऊंचाई पर है जो काफ़ी ठंड है। तो इतना तो हम यहाँ पर सह सकेंगे क्योंकि हम लोग 1 या 2 दिन के लिए आए हैं। लेकिन जो यहाँ पर सोचिए जो यहाँ पर साल भर साल यहीं पर रहते हैं तो उनका किस तरह से उनका ज़िंदगी होते होंगे। घर-बार से दूर, घर के सदस्यों से दूर रहकर वो इन वीरान जगह पर इन पहाड़ी इलाके में रहते हुए वो एकांत जगह पर रहते हैं अपनी इन गायों के साथ। तो इनका जीवन आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का उनका ज़िंदगी होती होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे लिए यहाँ पर उन्होंने जो नमकीन चाय जो बटर टी छजा कहते हैं, हमारा जो लोकल स्थानीय भाषा में इसे छजा कहते हैं। यह बहुत ही लोग इसका सेवन बहुत मात्रा में करते हैं यहाँ के लोग क्योंकि इस पर काफ़ी फैट्स होते हैं क्योंकि हमारे लोग यहाँ पहाड़ी इलाके में रहते हैं और पहाड़ में काफ़ी ठंड होते हैं तो अपना ठंड से बचने के लिए भी यह चाय का इस्तेमाल किया जाता है। अब वहाँ पे वो हमें चाय पिलाने के लिए इज वॉशिंग द डिशेस. एक्चुअली यहाँ पर वाटर सप्लाई भी नहीं है ना. बिल्कुल, जो यहाँ पर जो बर्फ़ से जो बर्फ़ मेल्ट हुआ है उसको वो लोग किसी मतलब जगह को डिग करके तो उसमें वो लोग स्टोर करते हैं. लाइक स्टेगनेटेड जो वाटर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं. अच्छा. सुनो यार,
कुछ खाना मन में भी है Dati ko lupung rit man jan jan man ni u ya jan man ni ta ji ta rut mar dai dai u ki ni bu hu sa ko rut mar I da te rut ma ta ti rut tu de no Or now the tea is ready. Butter tea. Ji ma na ti tu nam ai ni bra ga ni चानों में नहीं है mixed with fresh milk. ये ना काम क्लोन में रेडी है अच्छा बटर टी के इंग्रेडिएंट्स आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बटर टी में आपका 4 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले आपका जो गाय का जो दूध है और आपका गाय से निकला वाला जो आपका फ्रेश घी है वो, उसके बाद उसका नमक, बस इन्हीं साधनों की आवश्यकता है। and ghee also, right? यस जो अभी मैंने कहा आपका जो काव से जो फ्रेश घी निकला है वही। अच्छा घी, दूध and नमक and then वाटर water एंड दैट टी लीफ okay कई आवश्यकता होता है। अच्छा ki da bi na che bli ta ki da u and then da bli ji a ni lo जो मगर शो ta jan de no and then तो he's giving cheese to us right now. That's the dried one, and this is the freshly prepared one. After we dry this one, it becomes like that. And then he's selling us actually. This is, I think the cheese is quite costly, right? राइट 1 kg में लगभग आपका 400 रुपया करते हैं। Okay, 400 rupees for 1 kg. अब उसमें लगभग कितना kgs होगा? वहाँ पर उसका एक ही बार में करीबन उनका 5 kg जैसे होते हैं, 4.5 या 5 kg होता है। हाँ Actually मतलब their lifestyle is difficult, but I think they have a good earning. Yes they have a good earner। हाँ पर it's just that they live a difficult life. अच्छी तैयार मो ना अच्छी सारे आप देख सकते हैं। तो ये अभी चीज़ के लिए जो हम छुर्पी कहते हैं उसके लिए अभी बिठा चुके हैं। इससे पहले जो प्रक्रिया था जो मक्खन निकालते हैं वो निकाल चुका है, जो मैंने आपको आगे बताया था। अभी यहाँ से जो छुर्पी, जो हम मोम्पा में कहते हैं छुर्पी, जो चीज़ है अंग्रेजी में चीज़ कहते हैं, तो उसको निकालने का प्रक्रिया ये है। अभी धीमी आँख में इसको रखा जाएगा 1 या 2 घंटे के लिए। तो इसके बाद यहाँ से इस प्रकार से चीज़ निकलना शुरू। अच्छा इसमें मतलब मिल्क बॉईल कर रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल, ये मिल्क है। मिल्क को चर्न करके हो गया? चर्न करके हो गया। इससे जो मक्खन निकालना था, जो घी निकालना था वो निकल चुका है। अब इसके बाद अभी छुर्पी निकालना है, जो हमको चीज़ निकालना है वो इस प्रकार से निकालते हैं। और यहाँ से 1-2 घंटे के बाद जो धीमी आग है, धीमी आग में इसको रखना है। तो 1-2 घंटे बाद वो पूरी तरह से वो तैयार हो गए। तो इस तरह से हम इसको जो पानी है, वाटर जो कंटेन है, उसको इस तरह से उसको कपड़े में, जो साफ़ कपड़े में लपेट के उसको छकनी कर देते हैं और इस तरह से पानी को छाँक देते हैं। इसके बाद हमारा जो छुर्पी है वो निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो उसका जो मक्खन है, वो मक्खन आप देख सकते हैं। मक्खन आपको इस तरह से वो मक्खन निकाल के इस तरह उनका जो स्टोरेज है तो इस तरह का वो रखते हैं। देखिए कितना फ्रेश मक्खन है यहाँ पर, इतना बढ़िया मक्खन जो फ्रेश है, एकदम ताज़ा। शायद उन्होंने अभी सुबह निकाला है उन्होंने। देखिए बहुत ही सुंदर से। तो इसका जो मालिक है तो आप है मालिक, जो इन्होंने देखिए इन्होंने बनाया। अभी ये हमारा जो बॉलीवुड के जो एक्टर सैफ अली खान साहब है, तो उनका हूबहू मिलते हैं उनके चेहरा। देखिए हूबहू सैफ अली खान जी से मिलते हैं। तो ये हमारा मोम्पा सैफ अली खान है। अच्छा अभी ये चीज को एक साइड में कर रहे हैं।
अभी आप देख सकते हैं अभी जो उन्होंने जो छुर्पी अभी जो तैयार लगभग तैयार हो चुका है अभी। अब इस तरह से छकनी करके उसका जो वाटर कंटेंट्स है उसको बाहर निकाल रहा हूँ इस तरह से। इसके बाद ये वाटर को ये क्या ये पानी को भी उसको नहीं फेंका जाएगा, इसको ये पानी को दोबारा जो उनके जो गाय है उनको फिर अपने जो उसकी दाना है जो उसका उनके भोजन के लिए ग्रास है उनके साथ मिक्स करके इसको फीड किया जाता है। तो उनका दूध हर मतलब छोटा से छोटा चीज़ भी उनको फिर दोबारा रीयूज किया जाएगा। देखिए इस तरह से जितना पानी था अब वो निकाल चुके हैं और जो लगभग जो पानी बच जाता है वो एक साफ कपड़ा में बांध के उसको पानी को निकाल देते हैं। इस तरह से हमारा जो लोकल छुर्पी है तैयार हो जाता है। देखिए एकदम प्योर छुर्पी है। देखिए अब ये कपड़ा में तैयार हो चुका है, उन्होंने अपना कपड़ा तैयार कर दिया। देखिए कितनी बढ़िया से उन्होंने छका कितना बढ़िया से पानी निकल जाता है। अब सिर्फ बचेगा चीज। तो ये हमारा जो मोम्पा समुदाय है वो लोग काफ़ी चाव से इसे खाते हैं क्योंकि छुर्पी उनका स्टेबल फूड है। अभी ये घी निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी रखे घी। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा है इसलिए एक्चुअली मेल्ट नहीं होता है, अदरवाइज तो इट विल गेट मेल्टेड विदाउट फ्रिज एंड ऑल। बट यहाँ अच्छा दिस इज द बनाना लीफ राइट? बनाना लीफ यहाँ पर जो वाइल्ड एकदम लीफ जो बड़ा बड़ा होता है वो पाया जाता है। See here. Okay, now he'll be measuring it. He'll be measuring it now. ये मेजर जो वेइंग मशीन है वो भी आपका लोकल मेड वेइंग मशीन है। अच्छा he's this is 5 kgs there. Acha, what's the price of key? I think it's almost 300 and 350 For 1 kg? Yes, 1 kg. Okay, this is also quite costly. But it's
Very healthy. absolutely मतलब pure and Acha, no mixed. yes, no mixed. Okay. And then this one he's giving us in free. So kind of him. इन्होंने इतना सारा घी हमें फ्री में दे दिया है. Okay then, like I have showed you all how they have prepared cheese and butter, and also after buying that cheese butter we have planning to go to the home. Then Now just we are thought at that we'll Kila visit Omalhamu. a small monastery sort of thing, which is known as Omalam, and then we came here and we thought that we'll pray and go. Actually the statue is the Omalam's statue is above this, but that is little far from here, and then the weather was getting bad, so we just thought we'll just pray from here itself and then go back to home. Sang sang kem zang men to le wang 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 sheng la gir yom yom ta ma cho gir ngo chim chim yer yer la che si sang sang Zang men to le wang 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 sheng la gir yom yom ta ma cho gir ngo chim chim tin ga irang rang